हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन का एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉर्टन करिकुलम मॉडल के बारे में। तो ये किसी की क्वेरी थी, तो जिसकी भी क्वेरी थी तो प्लीज़ ये वीडियो देख लेना। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है आपके एमएड या बीएड के सब्जेक्ट्स में। बाकी मैं इसको मिसलेनियस की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। हालांकि होगा तो करिकुलम स्टडीज़ में ही, लेकिन किस यूनिवर्सिटी में है तो आप देख लेना। जिसकी भी यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है पढ़ लेना। तो बहुत सिंपल सा मॉडल है। इसमें बेसिकली इन्होंने बताया कि किस तरह से कल्चर रोल प्ले करता है करिकुलम को डेवलप करने में, या क्यों हमें कल्चरल एस्पेक्ट को करिकुलम में रखना चाहिए, राइट। तो इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कल्चर के डायमेंशंस पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सी हैं, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। और आपको चाहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये दिया था डेनिस लॉटन ने 1975 में। इनकी बुक आई थी एक, क्लास कल्चर एंड द करिकुलम। तो वहीं से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। तो डेनिस लॉटन कहाँ पे थे? ये थे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इन लंदन में। और इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम की भी शुरुआत करी थी। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी रिलेटेड टू करिकुलम एंड एजुकेशन, और कैसे कल्चर का रोल, पॉलिटिक्स का रोल और क्लास का रोल होता है शिक्षा में और पूरे करिकुलम में, ठीक है। और ये मानते थे, ये परसीव करते थे कि जो कल्चर है, करिकुलम है, कल्चरल करिकुलम है, वो क्या है, पूरी एक वे ऑफ लाइफ है सोसाइटी का, राइट। कैसे कैसे हम ग्रो हुए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं, उन सभी का शिक्षा में बहुत ज़रूरी पार्ट है, राइट। और एजुकेशनल प्रोसेस जो भी है उसको कल्चरल एस्पेक्ट पे एम्फेसिस देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सके, राइट। तो इन्होंने यही सब चीज़ें कही थी। और क्या चीज़ें कही थी? इन्होंने ये भी कहा कि जो टीचर्स हैं उनको भी कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट या लर्नर्स में वो चीज़ें पास ऑन कर सके, राइट। इन्होंने कहा कि टीचर्स को फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए, राइट। टीचर जब भी पढ़ाता है तो उसमें फिलॉसफी होती है, मतलब मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी, मतलब उसमें नॉलेज, वैल्यूज और अपने आप को भी जानना पहचाना, हमारे खुद के इंटरेस्ट क्या हैं वो होता है। टीचर साइकोलॉजिकली भी पढ़ाता है, मतलब लर्नर की एज के अकॉर्डिंग, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके जो भी एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू कैसे पढ़ाता है, वो देखता है कि सोसाइटी से किस तरह से चीज़ें रिलेट करती हैं, सोसाइटी में कौन कौन से इशूज हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, राइट। तो करिकुलम या शिक्षा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम सोसाइटी की बेटरमेंट कर सके, ओके। इन्होंने ये बात कही थी, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर पूरी याद होती तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेन पॉइंट देख लो इसके। तो इन्होंने कहा कि certain aspect of our life, our way of life, certain kinds of knowledge, certain attitude and values are regarded so important, right। इसमें क्या है कि बेसिकली कि कुछ तरह के नॉलेज हैं, कुछ एटीट्यूड हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो हम सोसाइटी पे नहीं छोड़ सकते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज है, सर्टेन एटीट्यूड हैं, वैल्यूज हैं, उसको हमें जानबूझ के या बहुत ज़रूरी है उनका एजुकेशन में इंक्लूड किया जाना, राइट। क्यों? क्योंकि जो स्पेशली ट्रेंड प्रोफेशनल हैं, मतलब टीचर्स हैं, वो एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स में उसको पास ऑन कर सकें, ठीक है। तो करिकुलम में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि सभी कुछ सोसाइटी के थ्रू पास ऑन नहीं हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसीलिए जो चीज़ें पास ऑन नहीं हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हम शिक्षा में या एजुकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, और वहाँ पे थ्रू प्रॉपर या स्पेशली ट्रेंड प्रोफेशनल जो कि हैं टीचर्स, उनको स्कूल्स में पास ऑन करते हैं लर्नर्स में या स्टूडेंट में, ठीक है। तो इसीलिए ये मानते हैं कि करिकुलम में ये सभी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी कल्चर था उसको सब डिवाइड किया 9 कंपोनेंट्स में।
ये 9 कंपोनेंट्स प्लीज याद रखना, यही सब इंपॉर्टेंट है इस मॉडल में। कल्चर में क्या होता है? लैंग्वेज सिस्टम, भाषा है ना। रिलीजन सिस्टम, सबका अपना अपना धर्म है, वो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन है लॉ एंड पॉलिटिक्स सिस्टम, हमें पता है कौन सी पार्टी है, कैसे गवर्नमेंट चलती है, कौन कौन सा कानून है ना। देन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, किस तरह से सोसाइटी काम करती है, कैसा हमारा नेबरहुड होता है, स्कूल होता है, सब कुछ हमें पता है। देन है टेक्नोलॉजी सिस्टम। टेक्नोलॉजी सिस्टम में क्या है? हमें अपनी सोसाइटी की टूल्स, टेक्निक, साइंटिफिक नॉलेज सब कुछ है ना, कि हमारे पास फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, सब कुछ हमें पता है, तो ये भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन है मॉरलिटी सिस्टम, की ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट आए, हालांकि ये वैल्यूज का पार्ट है लेकिन इसको इन्होंने अलग से भी एक्सप्लेन किया है, राइट। देन इन्होंने कहा कि वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम, तो वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, सेकुलर वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो ये सभी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। देन बिलीफ सिस्टम होता है, हम मानते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, और हमारा उसमें एक बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा उस पर विश्वास होता है कि भाई हम ग्रुप में काम करेंगे तो अच्छा होगा, आपस में मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा होगा। और जब आप बहुत ज़्यादा डीप में देखो तो शिक्षा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से ऑलरेडी इंक्लूड हैं, राइट। बेसिकली क्या होता है ना, चीज़ें ऑलरेडी होती हैं लेकिन उसको जब कोई एम्फेसाइज कर देता है, अलग से बता देता है, तो वो और ज़्यादा फिर पॉपुलराइज हो जाती है, ठीक है। तो आप जब देखोगे कि एजुकेशन को, तो ये सभी चीज़ें एजुकेशन में ऑलरेडी हैं, लेकिन लॉटन के अकॉर्डिंग इनको हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके 9 कंपोनेंट प्लीज़ याद रखना। तो इनका मतलब क्या था? ये एक ऐसा करिकुलम चाहते थे जिसमें कल्चरल एस्पेक्ट हों और जो ग्लोबल हो नेचर में, राइट। ये मॉडल ये इंश्योर करता है कि सभी कल्चरल एस्पेक्ट को करिकुलम में इंक्लूड किया जाए, ओके। देन इसमें 5 स्टेजेस हैं, बहुत सिंपल सी हैं। आपने अगर और करिकुलम मॉडल पढ़े हैं तो वही चीज़ें हैं, उसको बस थोड़ा एलिबरेट कर देना। तो पहले ये कहते हैं कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, राइट। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन सभी करिकुलम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी एजुकेशनल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिलॉसफी का यूज इसीलिए होता है ताकि हम शिक्षा के एम्स या ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकें, राइट। और इसमें कल्चरल यूनिवर्सल यूज होना चाहिए, मतलब जो भी यूनिवर्सल कल्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम के, मतलब एजुकेशन के एम्स बनाएंगे, राइट। देन ये कहते हैं कि सोशोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए जिसमें कल्चरल वेरिएबल्स हैं, जिसमें बिलीफ, वैल्यू, मॉरलिटी, वही सब जो हमने पढ़ा है। देन है सिलेक्शन फॉर कल्चर, सिलेक्शन फ्रॉम कल्चर की क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्योंकि कल्चरल वेरिएबल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है उसको फिर हम इंक्लूड करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देन है साइकोलॉजिकल क्वेश्चनिंग एंड थ्योरी। तो अब साइकोलॉजिकल क्वेश्चनिंग में क्या होगा? तो इसमें वो थ्योरीज होंगी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जेस्टाल्ट फील्ड थ्योरी, है ना, साइकोलॉजी। तो वो सभी चीज़ें हम इसलिए इंक्लूड करते हैं कि सभी एज के लर्नर्स के अकॉर्डिंग हम करिकुलम डिजाइन कर सकें, सभी लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल या हायर एजुकेशन के लिए करिकुलम को डिजाइन किया जा सके, राइट। देन फिफ्थ स्टेप में क्या है कि करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेजेस और सीक्वेंस, कि किस तरह से करिकुलम को हमें ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, सेलेक्ट करना है, लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे सेलेक्ट करना है, वो सभी चीज़ें इसमें होंगी, और कैसे उसको फिर इवेलुएट करना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के लिए आपको थोड़ी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए कि करिकुलम की स्टेजेस क्या है। करिकुलम की स्टेजेस में बता देता हूँ। सबसे पहले नीड को एसेस किया जाता है कि ज़रूरत क्या है, पर्पस क्या है, फिर उसके एम्स बनते हैं, राइट। फिर कंटेंट को सेलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, देन selection and organization of learning experiences, ठीक है। देन लास्ट में क्या होता है? इवेल्युएशन होता है। तो उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर देना है अपने एग्जाम में ये सभी पॉइंट्स, ठीक है। बाकी इनकी 5 स्टेजेस याद रखना, और 9 जो भी कल्चरल एस्पेक्ट थे वो उसके कंपोनेंट याद रखना।
एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जब इस तरह का करिकुलम होगा? आप खुद ही सोचो, जब कल्चरल एस्पेक्ट है तो क्या एडवांटेजेस होंगे? तो मोर ओपन माइंडेड बनेंगे, ओपन माइंडेड है यार, सॉरी, दिस इज ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड होंगे क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। जब सभी के बारे में पढ़ेंगे तो एक एम्पैथी, रिस्पेक्ट और सिंपैथी डेवलप होगी, राइट। कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे क्योंकि हमें पता होगा कि डिफरेंट कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको हम एज ए कन्फ्लिक्ट नहीं देखेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे लर्नर, सेफ होंगे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हमारे कल्चर के बारे में बात होगी तो हमें भी लगेगा कि हमारा कल्चर बुरा नहीं है या हमारा कल्चर किसी से कमतर नहीं है, हमें सभी का कल्चर पढ़ना है, या कल्चरल पर्सपेक्टिव सभी के हैं और जो भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब इंक्लूड है, राइट। कई बार लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास में किसी बच्चे से कहो उसकी नेटिव लैंग्वेज बोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, राइट। लेकिन जब आप उसको स्टडी करते हो, समझते हो कि भाई अलग अलग लैंग्वेज होना, अलग अलग मॉरलिटी होना, वैल्यूज होना एज पर डिफरेंट कल्चर इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो जब बच्चे को ये चीज़ें पता होंगी तो उसमें अपने आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि इट जस्ट नॉर्मल। देन क्या है? एडेप्टेबिलिटी आएगी, है ना, हम एडेप्ट करना सीख जाएंगे। और इंडियन स्टूडेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा एडेप्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंडीशन में रह रहे हैं, राइट। हमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इंडियन स्टूडेंट कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है ईजिली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही एडजस्ट कर रहे हैं आपस में। देन क्या है? सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, है ना, ये भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। सॉरी। और होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, राइट। होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण विकास या कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग, जिसमें फिजिकल, सोशल, मोरल, मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड है लर्नर की। डिसएडवांटेजेस थोड़े बहुत हैं, अगर आपको कुछ और जो याद आए तो लिख देना। हो सकता है एक स्टेरियोटाइप क्रिएट हो जाए डिफरेंट कल्चर के लिए, है ना, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कल्चर जो भी करिकुलम है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया की बात करें तो भाई नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, है ना, तो अलग अलग रीजन्स हैं इंडिया में। तो अगर हम इसके लिए करिकुलम बनाएंगे, अगर ये कल्चरल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं करिकुलम में, तो हमें अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। एक करिकुलम हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें फिर वहाँ के लोकल नीड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। चलो, देन है कि टीचर्स भी एक्सपीरियंस चाहिए। आजकल ये नई टीचिंग आ रही, मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग, ठीक है, CRT। तो इसमें क्या करता है टीचर? टीचर जिस स्कूल में जाता है तो वहाँ के पर्टिकुलर बच्चों के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है कि कहाँ कहाँ से उनका बैकग्राउंड है, कहाँ कहाँ से बच्चे वहाँ पे आते हैं, ताकि वो वैसे ही एग्जाम्पल्स अप्लाई कर सके बच्चों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने आप को, स्कूल को और अपने होम को, अपने घर को, अपने नेबरहुड को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए इसमें हो सकता है टीचर को थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो स्टार्टिंग में, तो ये एक पॉइंट है। बाकी आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज़ लिख देना। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।